हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। हालांकि 4-5 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, आज फिर से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने समझ लिया था। 4 सेंटेंस बनाए जाते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों के बारे में आपने समझ लिया था। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका था आपका, आज जो पढ़ेंगे वो है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या होता है? ठीक है, हर एक टेंस के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फर्स्ट पार्ट आप पढ़ोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लिया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ध्यान से समझना। पहचान होती है, यदि वाक्य के अंत में ता, था, पी, थी, ते, थे, या, ये, आ, ए, ई आदि शब्द आते हो तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ध्यान से। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हर एक जो सेंटेंस है उसमें 4 तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपके सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपली अफर्मेटिव जो सेंटेंस है ना, ध्यान से समझना, उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट बनाया जाता है, उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। टेंस जो होता है 2 चीजों पर निर्भर होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दूसरी चीज कौन सी है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होती है? उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ध्यान से समझना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यानी कि जो भी आती है, चाहे मेन वर्ब आती हो चाहे हेल्पिंग वर्ब आती हो, वो किसके अनुसार आती है? वो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आ नहीं रही, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें ध्यान से समझना, यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लुरल फॉर्म में हो, क्या आना चाहिए? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान से समझ लेना, चाहे तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, चाहे तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल फॉर्म में है, आनी क्या चाहिए? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या आएगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, ध्यान से, क्योंकि सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नोट वाला वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य, या WH वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डिड होती है। ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ नोट आ जाएगा, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से समझना। अब डिड जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अनुसार आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि जो सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर हो चाहे वही प्लुरल फॉर्म में हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लुरल फॉर्म में हो, आना क्या चाहिए? डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझ लेना। ओके, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना आपने जान लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने जान लिया। पहचान होती है, यदि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, या, ये, आ, ए, ई आदि शब्द आते हो। इसका सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल फॉर्म में हो, आना क्या चाहिए? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड जो होती है किसके अनुसार आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ध्यान से, यदि जो सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लुरल फॉर्म में हो, आना क्या चाहिए? डिड आना चाहिए। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से समझना, इतना आपने समझ लिया, इसको विस्तार से ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, सेंटेंस बना के पढ़ेंगे, बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना। ओके, ध्यान से। फर्स्ट जो सेंटेंस आपने पढ़ा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना।
ध्यान से समझना। फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट जो सेंटेंस बनाएंगे अपन स्ट्रक्चर बेस पे सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान से समझना। किस बेस पर? स्ट्रक्चर बेस पे अपन सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, ध्यान से। फर्स्ट जो सेंटेंस आपके होता है वो होता है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है आपके, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट हो गया। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, क्या होती है उसमें? ओनली मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ध्यान से समझना। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर आपके आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से, सब्जेक्ट चाहे तुम्हारा एक वचन हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो, चाहे प्लरल फॉर्म में हो, आना क्या चाहिए? आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आएगी क्या? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझना, जैसे सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। ओके, ध्यान से। राम जयपुर गया। राम जयपुर गया, ध्यान से समझना। ये जो सेंटेंस है बहुत सबसे सिंपल सेंटेंस है। ओके, बहुत इजी सेंटेंस है। इसी से अपन शुरुआत करेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, ठीक है। राम आ गया, राम, राम। जो भी मेन एक्शन है इसमें, मेन एक्शन जो है क्या हो रहा है? जयपुर है कि गया है? जो भी काम हो रहा है, मेन एक्शन हो रही है वो है जाने की। गया मतलब गया, जा चुका है, ठीक है। जाने का काम हो रहा है इसमें। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मेन एक्शन कौन सी इसमें? जाने की है। तो इसी के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हालांकि ये आपने यूज में आएगी नहीं, परफेक्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आएगी? राम वेंट। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ गया? कहाँ पे गया? जयपुर गया, टू जयपुर। राम जयपुर गया, या आप बोल सकते हो राम जयपुर गया था, ठीक है। मैं विद्यालय में किताब लिखता था। क्या सेंटेंस? मैं विद्यालय में किताब लिखता था, या आप इसको बना सकते हो मैंने विद्यालय में किताब लिखी। ओके, एक ही बात है, ठीक है। सेंटेंस आपने पढ़ा, मैं विद्यालय में किताब लिखता था, इसके अंदर में क्या रहता था, ठीक है। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? मैं, आई के बारे में। आई, आई हो गया। क्या काम हो रहा है इसमें? विद्यालय में ये कोई एक्शन थोड़े ना है, नहीं। किताब कोई एक्शन थोड़े ना है, ये तो ऑब्जेक्ट है लिखने का। जो भी मेन एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? लिखने का, ठीक है। जो भी मेन एक्शन है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान से समझना।
जो भी मेन एक्शन है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान से। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है राइट। राइट मीन्स लिखना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट मीन्स लिखा। तो क्या नहीं चाहिए, रॉट। आई रोट ए बुक इन द स्कूल। आई रोट ए बुक इन द स्कूल, में विद्यालय में किताब लिखता था, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। एक और सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से समझना। राम और श्याम विद्यालय गए। राम और श्याम कहाँ गए, विद्यालय गए। क्या आ रहा है, गए, ये मतलब वो जा गए, ठीक है, चले गए, ओके। कौन, राम और श्याम, किसके बारे में बात हो रही है, राम और श्याम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो डूअर ऑफ एक्शन यानी कि काम को करने वाले कौन है, राम और श्याम है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। अब चाहे ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल फॉर्म में हो, आनी क्या चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या काम हो रहा है इसमें, गए मतलब जाने का हो रहा है, जाने की सेकंड फॉर्म आपको बताई मैंने अभी, वेंट। कहां पे, स्कूल, ओके। ये सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस ध्यान से समझना। वह दिल्ली से आ गया, दिल्ली से आ गया, वह दिल्ली से आ गया, क्या आ रहा है, गया, आ गया, ठीक है। इससे अच्छा यूं कर लो ना, वह दिल्ली से आया। किसके बारे में बात हो रही, वह, ही के बारे में बात हो रही, ही आ गया, ठीक है। दिल्ली से आया मतलब आ गया, ओके। काम क्या हो रहा है इसमें, आने का हो रहा है। जो भी मेन एक्शन है वो क्या है, आने की है। आने की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी। ही कैम, कहां से आया, दिल्ली से, यानी कि स्टार्ट कहां से हुआ, दिल्ली से हुआ। ही केम फ्रॉम दिल्ली, ओके। क्या बना सेंटेंस, ही केम फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली से आ गया, ओके। ध्यान से, ये हो गया। अब ध्यान से समझना। यहाँ पे हो गया सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपने जान लिया, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, ओके। ध्यान से समझना। एक और सेंटेंस में समझा रहा हूं। उन्होंने कुछ किताबें खरीदी, या वे कुछ किताबें खरीदे। उन्होंने कुछ किताबें खरीदी, यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी मेन एक्शन हो रहा है, वो कौन से टाइम में हो रहा है, पास्ट में। जो भी चीज इन्होंने खरीदी, किताबें इन्होंने खरीदी, कौन से टाइम में खरीदी, पास्ट में खरीदी, ठीक है। किसके बारे में बात है, उन्होंने, यानी कि वे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या खरीदी, कुछ किताबें खरीदी, ध्यान से। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, दे। सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। काम क्या हो रहा है इसमें,
खरीदने का हो रहा है, क्या खरीद रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं। जो भी मेन एक्शन हो रहा है वो खरीदने का हो रहा है। खरीदने की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म क्या आती है, बॉट, यानी कि खरीदने की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आगे दे बोट, क्या खरीदा उन्होंने, कुछ किताबें खरीदी, सम बुक्स, सम बुक्स। क्या बना सेंटेंस, दे बोट सम बुक्स, उन्होंने कुछ किताबें खरीदी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से ये जो फॉर्मेट मैंने समझाया, इस फॉर्मेट के आधार पर जो भी मैंने वाक्य आपसे यहाँ बनवाए, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत प्यार से आपको समझ में आया होगा। ओके, ध्यान से। इसका पहला हो गया सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस बनाया जाता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। ध्यान से समझो, पहले समझ लिया आपने, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपने समझ लिया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से वो चीज समझ में आई होगी। ओके, ध्यान से। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस इसमें बनाया जाएगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। कौन सा नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मेट होता है ध्यान से समझना। फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन। भाई काम को करने वाला कोई तो होना चाहिए ना, भाई कुछ भी किया जा रहा है उसको करने वाला कोई तो होना चाहिए ना, वो कौन होता है, सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, जो कि जिसके बारे में बात हर एक सेंटेंस में सबसे पहले होगी। ओके, सब्जेक्ट के बाद में अब नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने आपको अभी समझाया था शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड। ठीक है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली है कि नोट तो आना चाहिए वहां पे। ठीक है, नोट आ गया। अब डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डिड के साथ मेन वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या बना, फॉर्मेट, यानी कि ऐसे बनाया करो फॉर्मेट जैसे आप बनाते हो ना, यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट बना रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके बारे में बात होगी, जो किसी काम को करेगा वो होगा सब्जेक्ट। फिर ठीक है, अब किसी काम को करने में यदि वो कौन से टाइम का है उसके हिसाब से एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेंस में है, तो टाइम के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब चूज कर ली। फिर नोट आ गया, यदि नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नोट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, क्या काम कर रहा है वो, ये आ गया। ठीक है, ओके, जो भी एक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, ध्यान से समझना। सेंटेंस के द्वारा समझे। ध्यान से, सीता खाना नहीं बनाती थी।
ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। क्या है सेंटेंस पढ़ो। सीता खाना नहीं बनाती थी। थी आ रहा है ना, ठीक है। थी कौन सा टेंस में आवता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। उसका नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। देखो जो भी वाक्य उसकी पहचान कैसे की जाती है बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सेंटेंस आपने पढ़ा, सीता खाना नहीं बनाती थी, सेंटेंस आपने पढ़ लिया। अब ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा टाइम है और कौन सा टेंस है। थी आ रहा है, इसके अंत में आपने हर एक टेंस की आपने पहचान समझी है। तो थी कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फिलहाल इसके बारे में पढ़ ले, ध्यान से समझना। अब हर एक, भाई अपन ने टेंस के बारे में जान लिया। हर एक टेंस में चार प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट होता है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिंपल बात होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मना किया जा रहा है, मतलब जो भी सेंस दी जा रही है वाक्य की वो नेगेटिव सेंस है, नहीं आ रहा है। हो सकता है ये नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है नहीं, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस भी नहीं है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आप सेंटेंस की पहचान करते हो, ध्यान से समझ लो। किसके बारे में बात हो रही है? फिर आ जाओ सेंटेंस की तरफ। सीता के बारे में बात हो रही है, बस जिसके भी बारे में बात होती है, या डोर ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है सब्जेक्ट तुम्हारा, ओके, ठीक है। सीता के बारे में बात हो रही, सीता हो गई, सीता है, ठीक है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, उसका नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। आपने ध्यान दिया, डिड। डिड के साथ नॉट नहीं आ रहा है, नहीं के लिए नॉट आ गया। अब डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आवता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। जो भी काम हो रहा है, जो भी मेन एक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? बनाने का। अब ध्यान से सुनना, बनाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मेक आ जाए, ठीक है। भाई खाना बना रही है, ऑब्वियसली ये बात है कि मेक आ गया, मेक नहीं आएगा। जो खाना होता है, ध्यान से समझना, जो खाना होता है ना, जो भोजन आप बनाते हो, वो बनाया नहीं जाता, वो पकाया जाता है। क्या होता है? वो पकाया जाता है। तो पकाने के लिए कुक आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। खाना जो होता है, खाना बनाया नहीं जाता, हमेशा पकाया जाता है। जो भी निर्जीव चीज होती है ना, जो चीज होती है, जैसे पेन है, पेन क्या होता है? पेन बनाया जाता है, ओके। खाना जो होता है, जैसे आप खाते हो, वो क्या होता है? बनाया नहीं जाता, वो पकाया जाता है किसी चीज के माध्यम से, ठीक है। ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये चीजें क्या होती है? ये निर्मित की जाती है, मतलब बनाई जाती है, तो उनके लिए तो मेक आ गया, ठीक है। लेकिन खाने की जितनी भी चीज होती है ना, वो क्या होती है? वो बनाई नहीं जाती, वो पकाई जाती है, ओके। तो क्या आना चाहिए? कुक आना चाहिए, ठीक है। कुक आ गया। क्या बना रही है? क्या पका रही है? खाना पका रही है, तो ये आ गया फूड, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बना सेंटेंस? ध्यान से, सीता डिड नॉट कुक फूड, यानी कि सीता ने खाना नहीं बनाया, या सीता खाना नहीं बनाती थी, एक ही बात है, ओके। आप बोल सकते हो सीता को डिड नॉट कुक फूड, यानी कि सीता ने खाना नहीं पकाया, या सीता ने खाना नहीं बनाया, एक बात है। या सीता खाना नहीं बनाती थी, यदि आप सेंटेंस बना चाहते हो। और यदि आप स्पोकन की तरह बोलना चाहते हो, जैसे सीता ने खाना नहीं बनाया, सीता ने खाना नहीं बनाया। भाई सीता ने खाना नहीं बनाया, ऑब्वियसली ये बात है, सीता ने खाना नहीं बनाया, एक ही तो बात है। कौन सा टेंस है? फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वही सेंटेंस है। सेम इसका मीन वही होता है, इसका मीन वही होता है। ध्यान से, जो इंग्लिश में जो सेंटेंस आप बनाओगे ना, इसका वो बनेगा सीता डिड नॉट कुक फूड, सीता ने खाना नहीं बनाया, या सीता खाना नहीं पकाती थी। यानी कि टाइम क्या हो रहा है इसमें? पास्ट आ रहा है, पास्ट टाइम की बात हो रही है, ओके। ध्यान से समझ रहा। एक सेंटेंस आपने बना लिया, फिर से एक और सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान से समझना। राम ने
पत्र नहीं लिखा। पर राम ने क्या नहीं किया? राम ने पत्र नहीं लिखा। सेंटेंस पढ़ो, राम ने पत्र नहीं लिखा। सर इसके अंत में तो खा आ रहा है, खा। अरे भाई इसको अच्छी तरह से पढ़ो। लिखा, आकी ध्वनि आ रही है ना भाई इसमें, तो किस में आता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आता है। यानी कि लिखा, लिखा, आकी ध्वनि आ रही है ना इसमें, तो आकी ध्वनि आ रही है, आकी साउंड आ रही है, तो कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। आ इसमें आ रहा है ना। ओके, ध्यान से। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। राम कौन हो गए यहाँ पे? डूअर ऑफ एक्शन हो गया। यानी कि पत्र किसने नहीं लिखा? पत्र भाई राम ने नहीं लिखा। तो किसके बारे में बात हुई? राम के बारे में बात हुई। ऑब्वियसली है कि राम जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है। राम नहीं आ रहा है, नहीं के लिए मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सिर्फ नहीं आ रहा है, तो नोट आ रहा है, तो नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, ध्यान से। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नोट आएगा, नहीं के लिए नोट आ गया। अब डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या काम हो रहा है? लिखने का हो रहा है। ठीक है, लिखने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है राइट। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है, क्या नहीं लिखा उसने? पत्र नहीं लिखा, ए लेटर। ध्यान से सुनना, लेटर से पहले ए आर्टिकल क्यों लगाया मैंने? जो पत्र होता है ना, पत्र, जो पत्र लेटर लिखा जाता है एक बार में सिर्फ एक ही लिखा जाता है। सॉन्ग आता है, सॉन्ग जो होता है सिर्फ एक बार में एक ही गाया जाता है। ओके, ध्यान से समझना। राम ने पत्र नहीं लिखा, आपने बना लिया। ठीक है, राम डिड नॉट राइट है लेटर, यानी कि राम ने एक पत्र नहीं लिखा। ओके, ध्यान से। एक और सेंटेंस बनाना है, ध्यान से समझना। सोनम ने अपनी कार नहीं धोई। सोनम ने अपनी कार नहीं धोई, यानी कि सोनम है, उसके पास एक गाड़ी है, उसने उस गाड़ी की सफाई नहीं की। दो ई, ई आ रहा है, कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? सोनम के बारे में बात हो रही है। कौन है? डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कौन है? सोनम है। तो सोनम क्या हो गया यहाँ पे? सोनम सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना। सोनम हो गया सब्जेक्ट। हालांकि इसे नीचे नहीं हो जाता, कमर पेन होने की वजह से। ठीक है, सोनम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में डिड आ जाएगा। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई। अब सब्जेक्ट से कैसा भी हो, सब्जेक्ट से एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? डिड आ गई। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। नहीं के लिए, नहीं के लिए आ गया आपके पास, नॉट आ गया। नहीं के लिए नॉट आ गया। फिर डिड नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी मेन काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या काम हो रहा है इसमें? धोने का हो रहा है। धोने के लिए वॉश। भाई क्या धो रही है वो? भाई वो अपनी गाड़ी धो रही है, उसके पास एक कार है, उसको धो रही है, तो आ जाएगा हर कार, या हर अवन कार उसकी अपनी कार है। ठीक है, ये हो गया। ध्यान से, सेंटेंस क्या बना? सोनम डिड नॉट वॉश हर कार, यानी कि सोनम ने उसकी कार नहीं धोई। ओके, ठीक है। ध्यान से एक और सेंटेंस बनाना। हालांकि मैं नीचे नहीं बना सकता, नीचे नहीं हो सकता, मैं है ना, कमर में दर्द होने की वजह से मैं नीचे नहीं हो सकता। सिर्फ सीधा ही रहता हूँ मैं, है ना, आज 10 दिन हो गए, ये से नीचे भी नहीं हो जाता। ध्यान से समझना। राहुल और सोहन, राहुल और सोहन ने
खाना नहीं खाया। राहुल और सोहन ने खाना नहीं खाया, यानी कि राहुल और सोहन दो व्यक्ति हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया। खा या कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आपने इसकी पहचान में पढ़ा था, ये आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसका नेगेटिव सेंट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंट है। जरा आप देखो तो सही, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, फुल स्टॉप आ रहा है, ओनली नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, ध्यान से। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल और सोहन के बारे में बात हो रही है। भाई राहुल और सोहन के बारे में बात हो रही है तो काम को करने वाले कौन हो गए? राहुल और सोहन हो गए। सब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल और सोहन हो गया। ध्यान से समझना, राहुल एंड सोहन, राहुल एंड सोहन। अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, आना क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। ओके, बहुत इजी सेंटेंस है, इसमें तो कुछ नहीं है। ओके, डिड आ गया। अब डिड के साथ नोट आएगा, यानी कि नहीं के लिए नोट आ गया। काम फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है इसमें? खाने को। अब चाहे वो खाना खा रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो भी मेन एक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है ना। खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इट। अब क्या खा रहा है? खाना, फूड। सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है ध्यान से समझना। राहुल एंड सोहन डिड नॉट ईट फूड, यानी कि राहुल और सोहन ने खाना नहीं खाया, या राहुल और सोहन खाना नहीं खाते थे। ठीक है, ये आपके हो गया नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। ध्यान से समझना। अब आएगा तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। आपने पढ़ लिया पहले अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के बारे में आपने जान लिया था, फिर आपने जाना नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने जाना। थर्ड पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा यहाँ पे। थर्ड जो सेंटेंस बनाएंगे वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आने के प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रो किया जाता है। अब इंट्रो आप कैसे करते हो भाई? इंट्रो आप प्रश्न पूछ के एक दो करते हो, तो वो क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान से समझना। इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ध्यान से समझना, फॉर्मेट क्या होता है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस इंट्रो क्या है? मतलब आप प्रश्न पूछते हो। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो जो कि सब्जेक्ट से पहले करते हो, उससे प्रश्न पूछते हो, उसके नाम से पहले करते हो। क्या तू जयपुर गया था? क्या तूने खाना खा लिया? क्या तूने पानी पी लिया? ओके, क्यों गया तू जयपुर? क्यों नहीं खाया तूने खाना? क्यों स्कूल नहीं आया? तू स्कूल क्यों नहीं आया? ठीक है, ओके। यानी कि जो वर्ड है जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी श्योर है कि सब्जेक्ट से पहले आएगी, बट टाइम के बारे में बता रही है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है डिड, आ गई। ठीक है, फिर आ गया सब्जेक्ट। अब डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आवत है ध्यान से समझना। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवत है। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई।
फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना, श्योर है? क्वेश्चन मार्क आ गया, ध्यान से। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेश्चन मार्क आ गया। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें दो फॉर्मेट बनाया जाता है, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है और एक WH वर्ड से बनाया जाता है। यानी कि इसमें जो आप आंसर दोगे किसी जो आपसे इंट्रो कर रहा है तो उसका यस या नो में आंसर दोगे आप, यस या नो में आप आंसर दोगे, इसका जो आंसर दोगे यस या नो में दोगे। ओके ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यदि कोई आपसे रीजन पूछ ले, आपसे पूछे क्यों गया तू जयपुर, है ना, ठीक है, ये तो आपसे रीजन पूछ लिया, क्या तू जयपुर गया था, आप ऐसे नहीं बताओगे मैं इसलिए गया था, आप यूं बताओगे कि यस या नो में आप रिप्लाई दोगे, ठीक है। यदि आपसे वो पूछ ले कि क्यों गया था तू जयपुर, तो आपको रीजन बताना है कि ये रीजन है, इसी वजह से मैं जयपुर गया था। ओके, ध्यान से समझना। यस या नो में आपको रिप्लाई देना है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मेट इसमें बनाएंगे वो होता है क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे, क्वेश्चन वर्ड आ गया, जिसे अक्सर बोला जाता है WH वर्ड, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद में आपके आ गया हेल्पिंग वर्ब, डिड आ गई, फिर सारा फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन है, मार्क आ गया। ओके, ध्यान से। डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, क्वेश्चन है, मार्क आ गया। फिर आ गया क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड आ गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन है, मार्क आ गया। ध्यान से, मैं बहुत प्यार से यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्यार से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, प्लेटफॉर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। जो भी टीचर यहाँ पढ़ाता है, ऑफिशियली बात है कि यदि ऑनलाइन पढ़ाने वाला जो टीचर है वो बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएगा, ठीक है। जो भी कंटेंट उसने बनाए, जो भी चीजें उसने बनाई, वो बहुत बेहतर तरीके से बना के आपको समझाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी टीचर को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए खुद उसको, यानी कि यदि उसको 1 घंटे क्लास लेनी है तो खुद पहले उसको 3 घंटे उस चीज को पढ़ना होगा, उस चीज को समझना होगा कि मैं किस तरह से अपनी बात बच्चों तक पहुंचाऊं, इस चीज को मैं कैसे बच्चों तक पहुंचा सकता हूं, ठीक है। ऐसे नहीं बनती चीजें, आसमान में नहीं आती, आसमान से नहीं आती कि हाँ ज्ञान बरस रहा है आसमान से आ रही है चीजें, ठीक है। जो भी चीजें आती हैं, यदि आपके सामने कोई भी टीचर है यहाँ पे, वो क्या करता है, खुद उसने बहुत मेहनत की होती है तब जाके वो यहाँ पे आपको पढ़ा पाता है, ठीक है। ऐसे नहीं जुड़ते बच्चे यहाँ पे, ऐसे नहीं आते बच्चे यहाँ पे पढ़ने, यानी कि तुम्हारे सामने जो टीचर होता है उसने बहुत मेहनत की है। आप यदि उसका फ्यूचर देखना चाहते हो तो एक बार उसकी हिस्ट्री उठा के देखना। 1 घंटा क्लास लेने के लिए 3 घंटे पीछे जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है चीजों को, किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या बनती है, ठीक है। ज्ञान आसमान से नहीं बरसता। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें फॉर्मेट होता है डिड, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क, जो कि यस या नो में यदि आप रिप्लाई देना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब से। यदि आप किसी चीज का रीजन बताना चाहते हो, रीजन बताना चाहते हो, उस चीज को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि इस वजह से मैं गया था, तो होता है क्वेश्चन वर्ड के द्वारा आप एक्सप्लेन करते हो। डिड, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बनाएंगे आप ध्यान से समझना, क्या राम जयपुर क्या राम जयपुर गया, क्या राम जयपुर गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ध्यान से समझना, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है। ओके, ध्यान से समझना,
क्या राम जयपुर गया या गया या कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस अपने टेंस है। क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ओनली। ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? अब ध्यान से समझना, क्या हो ना, क्या क्या राम जयपुर गया। मैं आपसे पूछूं क्या राम जयपुर गया, अब आप ये मत बताओ कि वो ये चीज लेने गया है, वो ये चीज ये काम करने गया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या राम जयपुर गया। आपको रिप्लाई देना है इसका यस या नो में, आपको इसका रिप्लाई देना है। आपको बताना है कि यदि वो जयपुर गया तो आपको बताना है चला गया, हाँ मैं रिप्लाई देना है। यदि वो नहीं गया तो नहीं में आपको रिप्लाई देना है। ध्यान से सुनना, क्या राम जयपुर गया। यदि आपको यस या नो में रिप्लाई देना है तो कौन सा फॉर्मेट आप यूज में लोगे? आप ये तो फॉर्मेट यूज में लोगे, ठीक है, ओके। इस फॉर्मेट के आधार पर यदि आप ये सेंटेंस बनाओगे, ये वाक्य बनाओगे तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब डिड जो होती है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार तो हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इसमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड आती है, ओके, दोनों के साथ ही। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, डिड आ गया। सब्जेक्ट कौन है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, राम आ गया, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है इसमें भाई? गया, गया चला गया, जाने का हो रहा है ना, तो क्या गया? गो। कहां पे गया भाई? जयपुर गया ना, टू जयपुर। क्वेश्चन है मार्क, क्या बना सेंटेंस? क्या राम जयपुर गया, डिड राम गो टू जयपुर। क्या राम जयपुर गया, डिड राम गो टू जयपुर, ओके। ध्यान से, इसी को मैं क्वेश्चन वर्ड से बना रहा हूं, ध्यान से समझना। राम जयपुर, राम जयपुर क्यों गया। अब इसका आपको यस या नो में रिप्लाई नहीं देना, इसका आपको रिप्लाई देना है, रीजन बताना है इसका। भाई राम जयपुर क्यों गया, मैं आपसे पूछूं कि राम जयपुर क्यों गया, अब आपको इसका रीजन बताना है कि वो इस चीज की वजह से गया, वो ये चीज लेने चला गया, वो ये सामान लेने चला गया, वो नाचने चला गया, वो डांस करने चला गया। हो सकता है वो राम स्कूल जयपुर ही जाता था तो जयपुर चला गया। ध्यान से, हालांकि जयपुर में बार बार इसलिए लिखता हूं कि मैं खुद जयपुर का निवासी हूं, ठीक है, ओके। क्यों, क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है। ये क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड है, इस वर्ड के द्वारा ही तो आप रीजन पूछ रहे हो भाई। ये तो सिंपल सेंटेंस है, राम जयपुर गया, लेकिन बीच में आ गया क्यों, राम जयपुर क्यों गया। इस वर्ड के द्वारा ही आप क्या पूछ रहे हो? इससे रीजन पूछ रहे हो कि राम जयपुर क्यों गया, ठीक है। तो जो ये वर्ड है ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, WH वर्ड, जो कि जिसका मीनिंग जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। ध्यान से समझना, तो ये इसका जो मीनिंग है, जो मेन है, वो पहले आएगा, क्योंकि मीनिंग क्या होती है? वाई, वाई हो गया, ठीक है, वाई। फिर जो सारा फॉर्मेट है वो यस या नो में जो रिप्लाई के अनुसार आप बनाते हो फॉर्मेट, उसी के अनुसार बनेगा। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। फिर सब्जेक्ट कौन है? राम। काम क्या हो रहा है? जाने का, गो। कहां पे जा रहा है? टू जयपुर। क्वेश्चन है मार्क। चलो यही कर लो, ओके। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा साइड में, ओके, हाँ दिख रहा है, सही है, ओके। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से ये चीजें जो हैं, मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो बहुत प्यार से समझ में आ रही होगी, ओके। क्या राम जयपुर गया? डिड राम गो टू जयपुर। व्हाई डिड राम गो टू जयपुर, ओके। भाई इसमें तो आपको यस या नो में रिप्लाई देना था, तो इसमें जो फॉर्मेट आपने यूज में लिया, ये फॉर्मेट आपने यूज में ले लिया, ठीक है। इसमें आपको रीजन बताना था, इसमें आपको रीजन बताना था, इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मेट यूज में लिया? ये फॉर्मेट आपने यूज में ले लिया, ठीक है, ओके। आपने समझ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लिया, ओके। मैं उम्मीद करता हूं बहुत प्यार से आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। ध्यान से, लेकिन आपको सबसे जो मेन चीज याद रखनी है उसमें क्या रखनी है, यानी कि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। ध्यान से, जैसे आपको इंग्लिश में सेंटेंस दे दे आपके,
बोर्ड एग्जाम में वो किस तरह से आएगा, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। डेटा आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, ओके। फिर आपके यहाँ पे आपको वर्ब दे दी गो। ध्यान से, क्या है सेंटेंस, डिड दे ब्लैंक गो। यहाँ पे मैन वर्ब आपको ब्रैकेट में दे दी, जो कि ब्लैंक में फिलअप करनी होती है, ठीक है। टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ओके। ध्यान से, क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी सबसे पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है इसमें, डिड आ रही है। अब डिड के साथ सब्जेक्ट आ गया, डिड के बाद में ओके, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब यही है जो ब्रैकेट में, उसी को ब्लैंक में फिलअप करना होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो इस तरह से बनेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपको मेन वर्ब भरनी है, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ मैनर के अनुसार बनेंगे, रूल्स के अनुसार बनाए जाएंगे, ओके। आपके जो बोर्ड पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको, बहुत प्यार से ध्यान से समझना। इतना आपने समझ लिया, ओके। ध्यान से, ठीक है। ध्यान से समझ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रक्चर बेस में आपने सेंटेंस बना लिए। ध्यान से समझना, क्या होता है, यस्टरडे बीता हुआ दिन, एगो पहले, लास्ट डे पिछले दिन, लास्ट महीना पिछला महीना, ईयर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, लास्ट मोमेंट, इन प्लस पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में क्या होना चाहिए, जैसे इन प्लस 1947, इन 1947, इन 2020, इन 1950, ओके। ये चीजें आ जाएगी ध्यान से। अब सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यार से, यानी कि आपके बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आधार पे बनेंगे, ध्यान से समझना, ओके। ध्यान से, बहुत प्यार से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे सेंटेंस सोहन, ब्लैंक आ गया, कम आ गई, यहाँ पे आपको वर्ब दे दी। फिर आ गया आपके यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। ध्यान से समझना, सोहन ब्लैंक कम यस्टरडे, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। कौन से टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब उसमें 4 सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, आपने पढ़ा सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो कम की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो ब्रैकेट में है वही ब्लैंक में भरा जाएगा। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। क्या बना सेंटेंस, सोहन कैम यस्टरडे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आई हिम लास्ट वीक, यहां पे ब्रैकेट में दे दिया मेन वर्ब मेट, ठीक है। ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या आ रहा है इसमें, लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, लास्ट वीक आ रहा है,
ओके, लास्ट वीक यदि आ रहा है, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यदि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आएगी ही नहीं, इसमें आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट, क्या होती है, मैट, यानी कि मिला, किससे, उससे, लास्ट वीक में उसको पिछले सप्ताह मिला था। ओके, एक सेंटेंस है, ध्यान से समझना, द पुलिस, अब पुलिस क्या करती है भाई, पकड़ती है, किसको पकड़ती है भाई, किसको पकड़ती है, चोरों को पकड़ती है, ऑब्वियसली बात है। द पुलिस, पुलिस का काम है पकड़ने का, कैच द थीफ, यस्टरडे आ गया यहाँ पे, चलो यस्टरडे मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है, यस्टरडे आ गया, क्या है, द पुलिस ब्लैंक कैच द थीफ यस्टरडे, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा यस्टरडे, कल, यानी कि बीते हुए दिन की बात हो रही है। ओके, ध्यान से समझना, यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, ध्यान से, सिंपल सेंटेंस है, यदि सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज में होगी नहीं, क्या आएगी इसमें, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट, ठीक है। कॉट आ गई, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, यानी कि पुलिस ने कल चोरों को पकड़ा। ओके, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से। एक और सेंटेंस में आपको यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, वी गेट आ गया, फ्रीडम इन 1947, वी ब्लैंक गेट फ्रीडम इन 1940 इन प्लस 1947, ये कौन सा टाइम चल रहा है भाई, ये तो 2026 है, ये 2026 है, तो ये तो प्रेजेंट टाइम है ना, इससे पहले के जितने भी साल चले गए, जो भी टाइम चला गया, वो कौन सा है, पास्ट टाइम है। यदि पास्ट टाइम है, इन प्लस पास्ट टाइम आ रहा है, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो उसमें क्या आता है, सिंपल सेंटेंस में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि है तो उसमें क्या आएगी, उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से समझना, क्या काम हो रहा है, गेट, मिलने का हो रहा है, प्राप्त हुआ, ठीक है, जो ब्लैंक में, जो ब्रैकेट में है उसी को ब्लैंक में आपको फिलअप करना होगा। ध्यान से समझना, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, क्या बना सेंटेंस, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, एक सेंटेंस है यहाँ पे, ध्यान से समझना, माय फादर, माय फादर द प्रिंसिपल, माय फादर द प्रिंसिपल यस्टरडे, मेट यहाँ पे आपको वर्ब दे दी, ठीक है, मेन वर्ब क्या है, मेट है, मतलब मिलने का काम हो रहा है यहाँ पे। माय फादर ब्लैंक द प्रिंसिपल यस्टरडे, अब जो ब्लैंक में है वही आपको कहाँ पे पुट अप करना होगा, वही आपको फिलअप करना होगा ब्लैंक में, ठीक है, ब्रैकेट में है वही ब्लैंक में जाएगा, ठीक है। यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, ओके, यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, कौन सा टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस, भाई देखने से पता चलता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। ओके, मीट इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेट, यानी कि मिलना। ओके, क्या बना सेंटेंस, माय फादर मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे, यानी कि मेरे पिताजी ने कल प्रिंसिपल से मुलाकात की। ओके, ध्यान से, अब एक सेंटेंस है, बहुत प्यारा सेंटेंस है,
सी यहाँ पे वर्ब दे दी, मी यस्टरडे। ध्यान से समझना। और एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप समझ जाना कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि यस्टरडे आ रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके वो क्या होगी? डिड होगी। अब डिड के साथ जो मेन वर्ब आएगी भाई वो क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, ध्यान से समझना। यू आर, अब सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? डिड आनी चाहिए। ये हो गया डिड। डिड यू, अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? सी, मतलब देखना, ठीक है, या मिलना। फर्स्ट आगे, डिड यू सी मी यस्टरडे, क्या कल तुमने मुझे देखा, तुम मुझे मिले, ठीक है। एक और सेंटेंस में समझा रहा हूं, ठीक है। आई राइट a letter two days ago। यानी कि ये जो सेंटेंस है ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है? यानी कि 2 दिन पहले मैंने क्या किया? एक पत्र लिखा, ठीक है। 2 दिन पहले, एगो आ रहा है ना, तो कौन सा टेंस में आता है? ये आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो ऑब्वियसली बात है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। काम क्या हो रहा है इसमें? लिखने का हो रहा है, यही मेन वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, ठीक है। क्या बना सेंटेंस? आई रोट अ लेटर 2 days ago, यानी कि मैंने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा। ओके, ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, एडवर्ब ऑफ टाइम के आधार पे सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यार से ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।